अब तक आपने देखा। ये तो यहीं आ रहे हैं। हाँ, चलो भाग 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 भाग। आप जो हमारा भरोसा तोड़े हैं ना, ये ठीक नहीं किए। बिंदिया जी, आप पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं पुलिस वालों से? आप सिर्फ यहाँ साइन करिए ताकि हम हमारा काम शुरू कर सकें। प्यारेलाल जी, अभी के अभी गाड़ी निकालते हैं, हमें बड़ी हवेली जाना है, मिथिलेश ठाकुर को गिरफ्तार करना है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हमको बहुत बड़ा जंग लड़ना बाकी। अब देखिए आगे। बड़ी ठाकुराइन, बाहर पुलिस आई है। भोला प्रसाद जी, आप क्या मिथिलेश ठाकुर जी को अरेस्ट करने आए हैं? आपके पास अरेस्ट वारंट है या नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। भोला प्रसाद जी, जवाब दीजिए। भोला प्रसाद जी, बताइए। बड़ी ठाकुराइन जी प्रणाम। माफी चाहते हैं, लेकिन हम मिथिलेश ठाकुर को गिरफ्तार कर अरेस्ट वारंट भी हमें क्या करे, हम चाहकर भी आपका मदद नहीं कर पा रहे। बाहर न्यूज वाला लोग खड़ा है, मीडिया तक बात पहुंच गई, इसलिए मिथिलेश ठाकुर को हमारे साथ आना ही होगा। बड़ी अम्मा, बुलाते हैं। मिथिलेश, मिथिलेश बाबू, प्रियम ठाकुर के कत्ल के जुर्म में हम आपको अरेस्ट करते हैं। घबराओ मत, तुम बहुत जल्दी छूटोगे। मिथिलेश जी, क्या वाकई में आपने अपने सच्ची में भाई का कत्ल किया है या नहीं? बताइए मिथिलेश जी, बताइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बताइए, सच क्या है? मिथिलेश जी, आपको बताना ही पड़ेगा। सच में आपने अपने भाई का मर्डर किया है? बताइए। बनाए रखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मिथिलेश ठाकुर का गिरफ्तारी हो चुका है और पूछताछ के बाद आप लोगों के सामने सच आ ही जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ से जाने दीजिए।
प्लीज जाने दीजिए। मिथिलेश जी जवाब दीजिए मगर मिथिलेश जी सच्चाई बोल रहे हैं मिथिलेश जी बताइए मिथिलेश जी बताइए मिथिलेश जी आज आपको सच नहीं होगा, बताइए सच्चाई। मिथिलेश जी जवाब आखिरकार मिथिलेश ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया। अब ये केस आगे क्या मोड़ लेता है और क्या वाकई में एक भाई ने अपने ही भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया है, जानने के लिए देखिए जनचेतना हमारे साथ। बिंदिया, बिंदिया। तमाशा बना कर रख दिया है तुमने इस ठाकुर परिवार का। तमाशा तो मिथिलेश ठाकुर ने हमारे पति का बनाया, सबसे ये कहकर कि उन्होंने गलती से गोली चलाई। अब तक हम भी इसी गलतफहमी में थे बिंदिया कि प्रियों को खोकर तुम अपनी सुध-बुध खो बैठी हो। आज हम समझ गए हैं कि मिथिलेश को जेल पहुंचाने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद भी है। हाँ बड़ी अम्मा, मकसद तो है। मिथिलेश ठाकुर को उस दर्द का एहसास दिलाना जो उन्होंने हमको दिया है, हमसे हमारे पति छीनकर। लेकिन अपने मकसद के लिए तुम प्रियों के परिवार को दर्द पहुंचाने, वो परिवार जिसने तुम्हारा अतीत जानते हुए भी तुम्हें अपनाया, तुम्हें सम्मान दिया, भरोसा किया तुम पर। भरोसा? और वो भरोसा इतनी जल्दी तोड़ भी दिया? बस बिंदिया, बिंदिया। हमने तुमको समझाने की बहुत कोशिश की। अब हम तुम्हें ठाकुरों की सत्ता का एहसास दिलाएंगे। एक बात गांठ बांध लो बिंदिया, ये परिवार नहीं टूटेगा। तुम्हारे लगाए सारे इल्जामों से बरी करा के रहेंगे मिथिलेश को। ये वादा किया है हमने अपने पोते से। एक वादा हमने भी किया, आप ही के पोते से, कि हम उसके कातिल को सजा दिलवा के अब बस देखना ये है कि किसके वादे में ज्यादा शिद्दत है।
तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। कर लो अपना शौक पूरा। प्रियोम को खोने से बड़ा सजा तो क्या दे पाओगी हमें? उसको तरीका होना प्रियोम के तुम वापस आ सको, तो हर बात मानेंगे तुम्हारा भाई। गलती हो गया, बात मानना चाहिए था तुम्हारा। वापस आ जाओ भाई। भैया काश हम वापस आ पाते। काश उस दिन आपने हमारी बात मान ली होती भैया। तो अब मानेंगे ना प्रियोम, अब मानेंगे तुम्हारा हर बात, लेकिन एक शर्त है हमारा। अब तुम नहीं जाओगे प्रियो, परमिशन नहीं दे रहे तुम्हें जाने का। प्रियोम, 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 ये दुश्मनी हमारा था, ये लड़ाई हमारा था, इस मौत पे हक भी हमारा था, तुम्हारा नहीं ससुर। तुमने ये मौत अपने सर पे लेके हमें जिंदगी का सजा दे दिया प्रियो। जीने का सजा दे दिया प्रियो। साहब पगला रहा है का? हाथ में आके अच्छे अच्छे पगलाने लगते हैं, बड़े बड़ों का हैकड़ी निकल जाता है। बिंदिया जी अपना एफआईआर में दर्ज कराए थे कि मिथिलेश बाबू किसी खैरा के साथ अपना बिजनेस शुरू करने वाले थे, और इस बात से प्रियम ठाकुर खिलाफ भी थे, और दोनों भाइयों के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी इस मामले को लेकर। बंडराज खैरा, अरे वही खैरा तो नहीं है? पटना का टॉप वांटेड, जालसाजी और मर्डर का बहुत ही केस पेंडिंग है इसके ऊपर। साहब लेकिन यहाँ बेगूसराय में। प्यारेलाल, एक काम करो,
इसका आगे पीछे का कच्चा चिट्ठा निकालो, फाइल लाओ हमारे टेबल के ऊपर। हम भी देखना चाहता हूँ कि खैरा कौन है जो इस दोनों भाइयों का कहानी के बीच तीसरा कैरेक्टर निकल रहा है। अब क्या होगा हमारे बच्चों का? बस भाभी, भाभी संभालिए। बस बस बस। हमने इस परिवार के लिए एक फैसला किया है और उम्मीद है आप सब इस फैसले में हमारा साथ दें। धीरज रखो माया दुल्हन, हम अपने एक बेटे की चिता की आग देख चुके, अब दूसरे की जिंदगी को स्वाह होते नहीं देख सकते। संभालिए जीजिए अपने आप को। हम सबको एकजुट होकर मिथिलेश को बचाना होगा। लेकिन वो कैसे अम्मा? हम सबको पुलिस को ये बयान देना होगा कि प्रियोम मिथिलेश की गोली से नहीं, सड़क की दुर्घटना में मर गया। लेकिन बड़ी दादी, अगर ये लेकिन बीच में आया ना तो प्रियोम के साथ साथ हमको मिथिलेश को भी खोना पड़ेगा। ध्यान से सुनो सब, ये जरूरी है कि जब पुलिस पूछताछ करे हम सबका बयान एक जैसा हो। प्रियोम का एक्सीडेंट हुआ। तभी हमने पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं समझी और पुलिस को इत्तला किए बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हम सब कह देंगे कि दुर्घटना के समय मिथिलेश परिवार के साथ प्रियोम के जन्मदिन के जलसे में हवेली में था। पुलिस से तो हम झूठ बोल दी, हम पुलिस से झूठ बोल सकते हैं बढ़िया, लेकिन अपनी जमीर को कैसे झुठलाएं? हम नहीं जानते कि मिथिलेश जेठ जी ने प्रियोम को गोली जानबूझकर मारी या गलती से चली, पर यह सच कि गोली मिथिलेश जेठ जी की ही बंदूक से चली। गोली चली थी ना, तो ठीक है। जी एक पोते को अपने जिगर के टुकड़े को जलते हुए देखा है हमने। अब दूसरे को दहन होते हुए देखने की हिम्मत नहीं है इन बूढ़ी आंखों में। इससे तो अच्छा है
हम अपने आप को खराब कर देंगे।